गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास की साइंस का अगला लेसन शुरू कर दिया हमने। पिछला लेसन कंप्लीट हो गया। तो कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको आज याद करने के लिए कार्बन की संख्या यदि 1 हो तो उसका नाम क्या है कि मैथ। ठीक है, मिथ बोल देते हैं, मैथ बोल देते हैं। कार्बन की संख्या यदि 2 आ जाए तो इथ या फिर क्या है कि एथ बोलते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 3 आ जाए तो उसको क्या है, प्रोप बोला जाता है, यानी कि प्रोप। ठीक है, कार्बन की संख्या 4 आ जाए तो ब्यूट। ठीक है, ब्यूट कहा जाता है। कार्बन की संख्या 5 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पेंट। ठीक है, पेंट बोला जाता है। कार्बन की संख्या 6 आ जाए तो हेक्स, एग्स या से भी लगा देते हैं। कार्बन की संख्या 7 आ जाए तो हेप्ट। ठीक है, हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 आ जाए तो ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट। 9 आ जाए तो नॉन। ठीक है, और 10 आ जाए तो डेक। क्या बोलते हैं, डेक। तो एक तो कार्बन की संख्या ये याद करनी है आपने। कार्बन की संख्या यदि ये आ जाती है तो इनका नाम क्या रहता है। किसी भी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड आ जाता है तो उसमें कार्बन की संख्या याद रखनी है। साथ ही साथ आपने कार्बन के कुछ यौगिक याद करने हैं। जैसे मीथेन है, CH4 का क्या नाम है, मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई मीथेन या मैथेन। ठीक है, मैथेन या मिथेन। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी याद करना है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट 200 कुल 90 केल्विन है और ये 111 केल्विन है। उसके बाद है CH3CH2OH, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल। 2 कार्बन आ गए ना, तो इथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथेनॉल। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है एथेनॉल का 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 351 केल्विन। एक है CHCl3, यानी इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म याद रखना है, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट CHCl3, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 209 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन। ठीक है, एक कंपाउंड आपने याद करना है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड नाम है इसका, क्या है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपने याद करना है 290 केल्विन और 391 केल्विन। ठीक है, तो आपने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर देते हैं। बात चल पड़ी कि कार्बन कंपाउंड होते क्या हैं। पहले तो डेफिनेशन थी छोटी सी कंपाउंड की। ठीक है, इससे पहले लेसन के नाम से पहले पूछते हैं तो यौगिक होते क्या हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कंपाउंड होते क्या हैं। कंपाउंड आर फॉर्म्ड कंपाउंड आर फॉर्म्ड कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द combination of 2 or more atom elements ions। ठीक है, in a fixed ratio by mass, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का आपस में मिलना, किसमें, फिक्स रेशियो बाई मास, यानी द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलने को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के
द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं भाई। कंपाउंड्स आर टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो यौगिक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, यानी कि कार्बनिक नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनिक यानी जिसमें कार्बन उपस्थित हो, और जिसमें कार्बन नहीं है वो क्या कहलाता है? अकार्बनिक। जैसे H2O है, HCl है, ठीक है, H2SO4 है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक। जैसे CH4 होता, CO2 होता, तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड इन विच एट लीस्ट वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट, तो आर प्रेजेंट, तो कहते हैं कि उसको कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन यौगिक वे यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बन उपस्थित हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी दोज कंपाउंड इन विच कार्बन नॉट प्रेजेंट, यानी अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल पता चलेगा। ठीक, थैंक यू।